जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। और हम इसमें चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के ऊपर। प्रत्येक श्लोक पर चर्चा करते हुए हम उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो आइए, पिछले व्याख्यान में हमने यज्ञों के प्रकार के बारे में श्रवण किया। तो 33वें श्लोक तक चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय में हमने यज्ञों के प्रकार के बारे में 32वें श्लोक तक श्रवण किया। आज हम 33वें श्लोक से चर्चा शुरू करेंगे, जिसमें कि ज्ञान यज्ञ की चर्चा है। ज्ञान यज्ञ क्या है? क्योंकि जितने भी हमने ये सब यज्ञ सुने अब तक, जिसमें आखिरी यज्ञ श्लोक में 32वें श्लोक में कहा जा रहा है, एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वाण्येवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात वेदों में बहुत प्रकार की बहुविद्या के द्वारा, बहुत विधि से यज्ञों की चर्चा ब्राह्मणों के मुख से होती है। और उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। मतलब कि जितने भी योग बताए गए, अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देना, समाहित करना, प्राण में अपान की आहुति करना, फिर प्राण अपान दोनों को प्राण से प्राण में ही करना, ये सारे योगिक क्रियाओं पर आधारित जो यज्ञ के नाम लिए गए। और फिर से द्रव्य यज्ञ किया गया, फिर स्वाध्याय रूपी यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, फिर तप रूपी यज्ञ की चर्चा की गई। ये जितने भी यज्ञ हैं ये कर्म जनित यज्ञ हैं, अर्थात ये कर्म से इनका संबंध है, कर्म फल से इनका संबंध है। इसलिए ये सारे के सारे यज्ञ जितने भी हैं वो क्या हैं? कर्म योग के अंतर्गत आएंगे। कर्म योग के अंतर्गत, ज्ञान योग के अंतर्गत नहीं आएंगे। ज्ञान योग आगे की चीज है, आगे का विषय है। और ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान यज्ञ आता है। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है, भगवान उसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में कर्म फल नहीं होता। कैसे नहीं होता है वो हम आगे समझेंगे आगे के श्लोकों में। तो 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, श्रेयान द्रव्य मयाद ज्ञान जो ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान यज्ञ में पाप पुण्य रूपी जितने भी कर्म हैं, ऐसा नहीं कि पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, पाप पुण्य दोनों, क्योंकि बंधन तो दोनों ही है, पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है जन्म मरण के पीछे। बस इतना है कि पुण्य से हमें सांसारिक सुखों की उपलब्धि होती है, सांसारिक आनंदों की उपलब्धि होती है, और पाप से हमें सांसारिक दुखों की उपलब्धि होती है। लेकिन कर्म बंधन तो दोनों ही है। तो इसलिए हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, द्रव्यमय यज्ञ अर्थात जहां पर द्रव्य यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ अर्थात द्रव्य आपका धन हुआ, आपने जो द्रव्य अर्जित किया उसको यज्ञ में आप लगाते हैं, देवताओं को अर्पित करते हैं, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब यहां पर जब ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा जा रहा है, तो अब लोग इसकी टीका या इसकी व्याख्या कुछ इस ढंग से कर देंगे कि हमें द्रव्य यज्ञ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमें ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका तात्पर्य भी बिल्कुल ये नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जो द्रव्य यज्ञ है वह कर्म योग के अंतर्गत आता है, और कर्म योग से ज्ञान योग की उपलब्धि होती है। जिस प्रकार से एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है और फिर वही बच्चा बड़ा होकर जो है MA BA PhD तक की डिग्री हासिल करता है, तो क ख ग घ अंग वर्णमालाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है पहली कक्षा में। तो पहली कक्षा में जो भी पढ़ाई जा रही है, जो भी शुरुआत हो रही है, पढ़ाई की शुरुआत तो वहीं से हो रही है। इसलिए योग की शुरुआत तो द्रव्य यज्ञ से ही हो रहा है। लेकिन द्रव्य यज्ञ में जब हम कामनाओं के वशीभूत यज्ञ करते हैं तो हम उन द्रव्य यज्ञों में ही फंसे रह जाते हैं और ज्ञान यज्ञ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सर्वदा श्रेष्ठ है, लेकिन इसका तात्पर्य यह कभी ना लगाएं कि द्रव्य यज्ञ व्यर्थ है या निरर्थक है।
ऐसी सोच ना रखें। उसका अपना अर्थ है और उसकी अपनी एक सहायता है, हमारी सहायता करता है योग के मार्ग पर। जो ज्ञान योग के लक्ष्य कर जो चलने वाले साधक हैं, वो द्रव्य यज्ञ को उसी ढंग से करते हैं जिससे कि वो ज्ञान योग की उपलब्धि कर पाए। तो द्रव्य योग से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये निश्चय रूप से ही श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें समझना है। क्या समझना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आगे चलते हैं। ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान में सब कुछ समाप्त हो जाता है, ज्ञान में संपूर्ण आहुति हो जाती है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण मात्र द्रव्यों के नहीं, हमारे कर्मों की आहुति हो जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ का फल नहीं होता। ज्ञान यज्ञ से कोई किसी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि फल की प्राप्ति के लिए कर्म का होना जरूरी है। कर्म होगा तभी तो फल होगा, और जब सारे कर्म ही समाप्त हो गए तो उसका फल नहीं बनेगा। आगे भी इसकी व्याख्या मिलेगी। आइए अगले श्लोक में क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से 34वें श्लोक के अंदर, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उनसे भली भांति दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, कपट को छोड़ करके उनसे प्रश्न कर कि ज्ञान क्या, अज्ञान क्या, विद्या क्या, अविद्या क्या, आत्म क्या, अनात्म क्या, इन सभी बातों को जानने का प्रयास ऐसे प्रश्न करने चाहिए। सांख्य से संबंधित मन बुद्धि के रहस्यों का प्रश्न, क्योंकि तत्व के अंदर ये सारे आते हैं, तो इनका सबका रहस्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए और फिर योग में परायण होना चाहिए, योग का अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। तो जाकर वो तत्वदर्शी ज्ञानियों के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से, उनके बताए हुए मार्ग से, कोई भी तत्वदर्शी या कोई भी गुरु आपको मार्ग दे सकता है, आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। कैसे नहीं दे सकता है, ये अगले आने वाले श्लोक में मैं कृष्ण, ये प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता की, कृष्ण क्या कहते हैं। आ जाइए। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान येषेण द्रक्षस्यात्म मन्यथो आत्मन्यथो मयि। द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन में तू देख लेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तत्वदर्शियों के पास जाने से वो तुझे उपदेश करेंगे, ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश होने से क्या होगा, तुझे ज्ञान का मार्ग प्राप्त हो जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। और उस ज्ञान के मार्ग पर जाकर जानकर तू फिर किसी प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा, मोह के वशीभूत फिर तू नहीं होगा, क्योंकि तेरे सामने सत्य आ जाएगा, तुझे सत्य का साक्षात्कार होने लगेगा कि परम तत्व क्या है और ये सब प्रकृति का खेल, सुख दुख, ये सब क्या है, ये सब तू जानना और समझने लग जाएगा। जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में ही जानेगा, स्वयं में ही जानेगा, कहीं बाहर नहीं जानेगा, तो स्वयं में ही उसका दर्शन तुझे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, उसकी अनुभूति तुझे होनी शुरू हो जाएगी, कहीं बाहर नहीं, घट के भीतर। फिर 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पल्वे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पापी क्यों ना हो, अगर तेरे मान ले बहुत सारे पाप हैं, बहुत पापी है तू, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ज्ञान रूपी, कौन से ज्ञान रूपी नौका द्वारा भाई। अब यहां पर देखिए चक्कर क्या है ना, कि अब एक श्लोक हमने उठाकर अगर हम बोल जाएं तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और गुरु लोग जो तथाकथित संस्थाओं के गुरु हैं, तो कोई भी अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का कोई एक श्लोक उठाएंगे और जाके बोल देंगे, और जो सामने उसने गीता तो पढ़ी नहीं सही से, अब वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई गीता में लिखा है तो सही ही लिखा होगा। नहीं, इसलिए परिवेश को समझिए, क्या परिवेश कहा जा रहा है। यहां पर कोई गुरुजी अपना ज्ञान बांटे और कह दे कि मेरे ही ज्ञान से तू पवित्र होगा, कृष्ण ऐसा कहते हैं। लेकिन कृष्ण कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं, कृष्ण तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से पहले ही कर दिया कि तू तत्वदर्शियों की शरण में जा, वो तुझे तत्व का ज्ञान कराएंगे। अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, पंच क्लेश क्या होते हैं, ये सांख्य का विषय है।
पंच क्लेशों का विषय। पंच क्लेश क्या होते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है? और फिर इन सबसे परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, महत से परे वो परम पुरुष का ज्ञान है। उसको जान लेना इन सब तत्वों के साथ तत्व ज्ञान है। तो इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को उस विषय में, उस परिवेश में बातों को कह रहे हैं। और कोई अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर दे श्लोक तो बड़ा दुखद होता है, इसी से भ्रम पैदा होता है। तो अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पल्वे नैव वृजनम संत ऋष्यस्य। यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पापी भी हो तो भी इस ज्ञान से तर जाएगा, पार उतर जाएगा, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से पाप पुण्य सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। 37वें श्लोक में फिर भगवान कृष्ण समझाते हुए कहते, यथे धांसी समिधोर अग्निर्भस्म सात कुरते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मतात कुरते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों में द्रव्य भस्म हो जाया करते हैं, समिधा भस्म हो जाया करती है, हम द्रव्य यज्ञ के अंदर जो हम समिधा अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें भस्म हो जाया करती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जब हमें ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है, अब ज्ञान रूप अग्नि प्रकट कब होती है ये समझना है। वह ध्यान की अवस्था में प्रकट होती है। योग में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एक ही भाव, जब संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तो स्वरूप की उपलब्धि होती है, उस समय ज्ञान होता है चित्त वृत्तियों के निरोध से। तो उस समय उसमें अब यहाँ पर अग्नि शब्द एक जो है एक परिचायक है, एक प्रतीकात्मक है, क्योंकि वहां पर संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाया करता है। अब हम आते हैं आगे। नहीं 38वें सूत्र में श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तस्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से, अब देखिए यहां पर रहस्य उद्घाटन हो रहा है, तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा, किसके द्वारा? कर्म योग के द्वारा। अर्थात जो योग के प्रैक्टिसेस जो पीछे बताई ना भगवान कृष्ण ने कि प्राण अपान वायु में, अपान में प्राण को अपान में समाहित करना, हाँ, और फिर जो है इस प्रकार से यज्ञ करना, द्रव्य यज्ञ हो गया, ये प्राण यज्ञ हो गया, प्राण अपान का जो योग रूपी यज्ञ हो गया, योगिक क्रिया रूपी यज्ञ हो गया, स्वाध्याय रूपी यज्ञ हो गया, तप रूपी यज्ञ हो गया। इन सभी कर्मों को करते हुए, इन सभी कर्मों की परिपक्वता से, ठीक ना, इन सभी कर्मों की परिपक्वता से शुद्धांतकरण हुआ। अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया है, निरंतर उस परम तत्व की उपलब्धि हेतु जो प्रयासरत है। लेकिन पहले वो क्या करेगा? कर्म करेगा ना। ये सारी कर्म योग की श्रेणी में आएंगी। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है तत् स्वयं, स्वयं में। अब आप समझ लीजिए ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। पहले तो उन्होंने कहा तत्वदर्शियों के पास जा, तो तत्वदर्शी क्या करेंगे? वो ज्ञान का उपदेश करेंगे, वो ज्ञान देंगे नहीं, वह ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्योंकि ज्ञान दिया नहीं जा सकता ऐसे, ज्ञान का मार्ग दिया जा सकता है। वह ज्ञान का उपदेश करेंगे कि ऐसे ऐसे तुम चलो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे अभ्यास करो, तो तुम ऐसी ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। लेकिन उस प्रैक्टिस से, उस अभ्यास से, उस नियमित कर्म योग में लगे हुए अभ्यास के द्वारा क्या होगा? शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध शुद्धांतःकरण, तत् स्वयं, स्वयं के भीतर तत् शुद्धांतःकरण हुआ। मनुष्य अपने आप ही स्वयं में ही ज्ञान की प्राप्ति करेगा, कहीं बाहर से नहीं करेगा। स्वयं में ही वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा। ये गीता का 38वां चौथा अध्याय का 38वां श्लोक कह रहा है। अब भगवान क्या कहते हैं उसमें भी, अब देखो कौन उसकी प्राप्ति कर पाएगा। पहले तो जिसने कर्म योग किया है, कर्म योग में जिसने परिपक्वता प्राप्त की है, ठीक है, वही प्राप्ति कर पाएगा। अब और उसके लिए क्या शर्तें हैं? ज्ञान प्राप्ति की शर्तें क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्धवा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति।
जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, जिसके अंदर श्रद्धा है। क्यों अब इसमें ये कहना जरूरी क्यों लग रहा है? क्योंकि कई लोग द्रव्य यज्ञ करने वाले या फिर प्राणायाम आदि क्रियाओं को करने वाले जो कई लोग हैं, वो फल की प्राप्ति से उन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। उनके अंदर उस कर्म के प्रति, मिलने वाले फल के प्रति आसक्ति रहती है, और आसक्ति होने के कारण उनके अंदर अस्मिता भी रहती है। अस्मिता मतलब अहंकार रहता है, और जब अस्मिता बनी रहेगी, अविद्या बना रहेगा, तो निश्चय ही संशय भी पैदा होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है और श्रद्धावान है, वही ज्ञान का लाभ उठाता है। अन्यथा अज्ञस्य आश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात विवेकहीन और जो श्रद्धा रहित है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो द्रव्य यज्ञ की क्रियाएं करता है, 50 तरह के प्राणायाम की क्रियाएं भी करता है, लेकिन अहंकार के वशीभूत करता है, तत्व ज्ञान के लिए नहीं करता। जैसे कि आजकल लोग योग करते हैं, आजकल जो लोग योग करते हैं, उनका पेट कम हो जाए, उनकी बीमारियां दूर हो जाए, वो तत्व ज्ञान की उपलब्धि के लिए योग नहीं करते। यही तो समस्या है, इसलिए वो योग भी नहीं है। जो अभ्यास तत्व ज्ञान की को लक्ष्य बनाकर ना किया जाए, उसे योग नहीं कहना चाहिए। लेकिन हम योग के नाम पर क्या करते हैं? पेट कम कर लो, बीमारियां दूर कर लो, ये हो जाए, यही तो योग का। आप देखिए समाज में जो लोग भी योग करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं? क्या तत्व ज्ञान के लिए करवा रहे हैं? लेकिन गीता में यहाँ पर तत्व ज्ञान की चर्चा की जा रही है कि प्राणायाम आदि क्रियाओं से तत्व ज्ञान। लेकिन जब वो श्रद्धावान नहीं है, संशय युक्त है व्यक्ति, तो कभी भी वो परम तत्व ज्ञान की उपलब्धि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ये सारे प्रैक्टिसेस, सारे अभ्यास अहंकार युक्त होकर फल की कामना से किए हैं। कर्म योग तब सिद्ध होगा जब उसमें फल की कामना ना रह जाए। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है और ना परलोक है और ना सुख ही है। इसलिए अर्जुन तू योग संन्यास, कर्म योग, कर्म संन्यास की उपलब्धि कर। और भगवान कहते हैं 41वें सूत्र में, योग संन्यस्त कर्माणः, योग संन्यस्त कर्माणः ज्ञान सक्षिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। निबधनन्ति धनंजय, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है। योग संन्यस्त कर्माण, जिसने योग से समस्त कर्मों से संन्यास ले लिया। संन्यास का मतलब क्या है? समस्त कर्मों से संन्यास, अर्थात कर्मों की फल से कोई आस ना हो। जिसे कोई आस नहीं है वो सन्यासी है, ठीक है। जिसे कोई आस नहीं है वो सन्यासी है। तो जिसने संपूर्ण कर्म भी किए लेकिन कर्म फल में उसका कोई आस नहीं रह गया, तो उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है योग संन्यस्त कर्मा। जो योग संन्यस्त कर्मा है, योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात योग संन्यस्त कर्मा, जो योग संन्यस्त कर्मा है, जिसने कर्म फल से संन्यास ले लिया, ठीक है, कर्म के प्रति संन्यास ले लिया, विधि से सम्मत कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया। और जिसने यहां पर टीका में लिखा जा रहा है परमात्मा में अर्पण कर दिया, इस तरह की व्याख्या की जा रही है। यद्यपि श्लोक के अंदर ऐसी व्याख्या नहीं है, इसलिए कई जगह टीकाओं में हम ये नहीं कह सकते कि वो टीका गलत है, ठीक है, व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा से उस वहां पर ईश्वर परमात्मा सब जुड़ा। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ इतना ही है कि योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात कर्मों का त्याग कर देना, ठीक ना। जिसने कर्मों के फल में संन्यास ले लिया, अर्थात उसे कोई आशा नहीं है कर्मों के फल से, कोई आसक्ति नहीं है, जिसने कर्म का त्याग कर दिया और जिसके विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, सारे संशय नाश हो गया, ऐसा विवेक जागृत हो गया। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले, जिसने अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अपने वश में कर लिया है, वो पुरुष को कर्म नहीं बांधते। ऐसे पुरुष को कर्म बंधन में नहीं बांधते। तस्माद ज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञान सिनात्मनः छित्वैनम संशय
योगमादिष्ठोतिष्ठ भारत, अर्थात इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप से के तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर से भगवान कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि हे धनंजय, कि पहले तो उन्होंने श्लोक में समझा दिया कि जो कर्म फल में संन्यास ले चुका है, कर्म में जिसका संन्यास, वो योग संन्यस्त कर्मा हो चुका है, वह व्यक्ति ज्ञान की उपलब्धि कर पाता है और वही कर्मों के बंधन से मुक्त भी हो पाता है। और तू भी वैसा ही बनते हुए समस्त संशयों का नाश करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। अब अर्जुन का प्रश्न कि भगवान एक तरफ कर्म योग की बात कर रहे हैं जिसमें कि कर्म फल में आसक्ति न रखते हुए कर्म करना है, कर्म इसलिए करना है क्योंकि धर्म की स्थापना होगी, कर्म इसलिए करना है क्योंकि यह कर्म मेरे सामने आया है और इस समय यही करना उचित है। ठीक, तो इस सब बातें अर्जुन समझ चुका है। लेकिन अब यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कर्म संन्यास, कर्मों में संन्यास और फिर कर्म योग। तो कर्म योग शब्द से तो कर्मों के साथ योग होना प्रमाणित होता है, ऐसा अर्जुन को लग रहा है। और कर्म संन्यास से तो कर्मों को छोड़ देने की बात कही जा रही है, ध्यान में लीन हो जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ कर, कुछ ऐसी बात अर्जुन को समझ में आ रही है। और फिर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है और उसी प्रश्न से श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो जिज्ञासुओं मित्रों, यहाँ पर यह चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। अगले व्याख्यान से हम 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे जहां पर कर्म संन्यास और कर्म योग के ऊपर अर्जुन का प्रश्न है और वहीं से प्रारंभ होता है यह विषय। और उस 5वें अध्याय का नाम भी कर्म संन्यास योग है। तो हम कर्म संन्यास योग अध्याय जो है 5वां अध्याय अगले व्याख्यान से इसको हम प्रारंभ करेंगे। अर्जुन का प्रश्न कर्म संन्यास और कर्म योग के ऊपर है, तो उसी प्रश्न से उसका प्रारंभ होता है उस अध्याय का। जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, ताकि और लोग भी शेयर करने से और लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो अवश्य शेयर किया करें और लाभ उठाते रहें। कई रहस्य हैं श्रीमद् भगवद गीता के, वो सामने आते जाएंगे। आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, कमेंट के अंदर लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।